अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जिस टाइम पे आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले इसकी स्टोरीज नहीं थी, आपके सामने अब बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, पीपल हु हैव गॉन ऑन एंड चेंज द वर्ल्ड। पहले हम बात करते थे सिर्फ जमशेद जी टाटा, राइट, या बिरला फैमिलीज, जिन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप को एक नए लेवल तक पहुंचाया। फिर आए आपके धीरू भाई अंबानी, फिर आपके आए नारायण मूर्ति, राइट, जिन्होंने इन्फोसिस का, नंदन निलेकानी, इन लोगों ने किया। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखें तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट शुड गिव लॉट ऑफ कंफर्ट टू पेरेंट्स कि अब ये एक मेन स्ट्रीम चीज है, right? अब ये साइड स्ट्रीम नहीं है। आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर पढ़ के भी शायद ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। एक हमारे फ्रेंड है जो एक कंपनी चलाते हैं व्हिच मेक्स ECU मशीन्स, वो डॉक्टर है, डॉक्टर चरित उनका नाम है। ही इज अ वेरी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। अब उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की है व्हिच इज कॉल्ड ट्राइकॉर, राइट, जो ECU मशीन्स बनाती है, जो बेटर नेटवर्क है, बेटर वर्जन है ऑफ द ECU मशीन्स व्हिच एग्जिस्ट टुडे। इवेंचुअली लोग अपने प्रोफेशन में भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक जरिया खोजते हैं, राइट। मुझे लगता है कि अब शायद वो टाइम आ चुका है वेयर एंटरप्रेन्योरशिप हैज बिकम मेन स्ट्रीम। हमको इसको और डिफाइन करने की जरूरत है, और हमको इसको बहुत सारे माध्यम से पेरेंट्स को या जो सोसाइटी एट लार्ज है उसको बताना है कि इट्स अ नॉर्म। अब इसमें फेल करना, सक्सेसफुल होना, right, it's not a matter of chance, it's more of a matter of diligence, discipline, और persistence, right. अब ये साइंस है, अब ये वैसा नहीं रहा कि हाँ एक एंटरप्रेन्योरशिप को वैसा देखें कि अच्छा इसका तुक्का लगेगा और ये सही हो जाएगा, वैसा है नहीं। तो ये मेरे को लगता है कि एज स्कूल्स शायद आपको ये प्रमोट बहुत प्रोएक्टिवली करना चाहिए छोटे छोटे लेवल्स पे, कि बच्चों से वो आइडियाज इनवाइट करके यू शुड प्रमोट देम, कि आप इसको आगे ले जाओगे, कैसे ले जाओगे। अगर आप किसी भी बड़े लीडर की कहानी सुने, शायद उनका बेस बहुत अर्ली बन गया था। बिल गेट्स कोडिंग करते थे जब वो ग्रेजुएशन के लिए जा रहे थे। अगर आप बड़े इन्वेस्टर्स का सुने, राइट, तो उनका यही था कि दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग राइट फ्रॉम व्हेन दे वर एट स्कूल। तो शायद वो चीजें स्कूल्स अगर बहुत प्रमोट करें तो उसका एक बहुत वंडरफुल ये हो सकता है। और सोसाइटी चेंज शायद इन्हीं सब मीडियम से होती है। यू हैव सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, यू हैव स्कूल्स व्हिच एजुकेट देम कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप इज मेन स्ट्रीम, इसमें स्टेबिलिटी है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दिमाग इज व्हाट इज मेंट बाय स्टेबिलिटी। अच्छा पैसा, अच्छा फेम इज लॉट ऑफ टाइम्स आउटकम ऑफ ऑल ऑफ दिस, जिसके पीछे हम भागते हैं। थैंक यू मिहिर। हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे एंड मे आई हैव सम क्वेश्चंस। पार्टिसिपेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड कि आप अपने जो सवाल है मिहिर से, वो ये मत सोचिएगा कि ये बड़ा ही बेसिक सवाल है, ये कैसा सवाल है। आपके मन में जो भी चीजें आती हैं वो आप बेशक पूछ सकते हैं एंड मिहिर विल बी, आई एम श्योर ही विल बी काइंड इनफ टू आंसर। जो सवाल है, मुझे लगता है कि मिहिर की अपनी ही जिंदगी जो है वो जिज्ञासा पर आधारित है, तो सवाल मिहिर कोई भी छोटा समझेंगे नहीं। एक सवाल जो मैं बच्चों के बिहाफ पे पूछ देता हूँ, जो मेरे से बहुत बार पूछा गया है, कि अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो या अपना कोई स्टार्टअप करना हो, तो वो जर्नी कहाँ से शुरू की जाए? कौन से 2-3 चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाए कि अच्छा मुझे स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3 ये करना है? क्योंकि मन में इच्छा है, अंदर अरमान है, लेकिन उनको दिशा जो है वो नहीं समझ में आ रही है कि वो एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करें इस चीज को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मेरे पास आके पूछते हैं कि सर क्या 10th के बाद कॉमर्स लेना जरूरी है अगर मुझे बिजनेसमैन बनना हो, क्योंकि मुझे फाइनेंस समझ में बिल्कुल नहीं आएगा अगर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। कुछ होते हैं जो बोलते हैं सर मैंने तो हिस्ट्री ले लिया है ग्रेजुएशन में, क्या मैं कभी जिंदगी में एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाऊंगा? तो ये जो बहुत ही बेसिक सवाल है, इसको थोड़ा सा आप अगर डील कर देते आपके अपने तजुर्बे के आधार पर, तो मुझे लगता है डायरेक्शन बहुत क्लियर हो जाता। हाँ, आई थिंक सबसे पहले शायद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है टू कीप लुकिंग फॉर प्रॉब्लम्स अराउंड यू। आपके अराउंड एक बार हम वहां से शुरू करते हैं, या आपके अराउंड बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप देखिए दरभंगा में बहुत सारी दिक्कतें हैं, राइट, जो हम सुनते हैं या जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं। चाहे वो बेसिक चीजें हो, हाइजीन, सैनिटाइजेशन, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, उसके साथ साथ राइट, और एक एक इंफॉर्मेशन का सोर्स। बहुत बार हम इस चीज के लिए दरभंगा में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी मदर, उनको जब भी या फादर को ब्लड टेस्ट कराना होता है, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट, वो टेस्ट आज के दिन में सिर्फ पैथ लैब्स करती है, लाल पैथ लैब्स, और कोई करता नहीं है, राइट। और वो टेस्ट करने में 7 दिन लगता है।
तो कुछ वैसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होते हैं जहाँ पे आपको शायद वो टेस्ट जल्दी चाहिए, या कुछ टेस्ट हैं जो 20 दिन में आते हैं, राइट। तो मैं एक सिंपल प्रॉब्लम के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व करें चीजों को, तो यू विल सी देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एंटरप्रेन्योर्स का पहला गोल है कि हाउ डू आई सॉल्व दैट, एंड दैट विल डिटरमाइन व्हाट ऑल स्किल्स डू यू नीड। इसमें एंटरप्रेन्योर को शायद सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, राइट। उसको बस ये जानना जरूरी है, या जो बंदा स्टार्ट करता है कि यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से आएगा। उसके बाद एकदम वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं कि आप फर्स्ट टाइम शायद उस प्रॉब्लम को खुद ही से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर उसके बाद आपको शायद और लोग चाहिए होंगे which will fill up for your gaps। आप किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कॉमर्स, राइट, आप जिस स्ट्रीम के भी हों, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, और दुनिया में दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं देखूं एक तरफ कि फ्लिपकार्ट है, वो लोगों को ई कॉमर्स इनेबल करता है दैट यू कैन बाय क्लोथ्स फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, एक उस तरह की कंपनीज है। दूसरी कंपनी जैसे मैंने लाल पैथ लैब्स टाइप के बताया, which are more of a pain killer, which is need of that hour। ये दो तरह के ब्रॉड आइडियाज में हम स्लॉट करते हैं, राइट। कि एक आइडिया है जो लोगों की लाइफ को बेहतर बनाता है, एक आइडिया है जो लोगों की लाइफ को बचाता है। तो सबसे पहले वो आइडिया होना जरूरी है। उस आइडिया का एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम एक एंटरप्रेन्योर करता है, राइट। उसके लिए उसको कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए देन एनीथिंग एल्स, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में बहुत सारी चीजें वैसे आ जाती हैं कि आप किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो शायद आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कॉमर्स इसके पीछे मत भागें, राइट। सबसे पहले कम्युनिकेशन को सही करें, राइट। उसके लिए आप जो कर सकते हैं, बी वेल रेड, राइट। आप बहुत उस प्रॉब्लम के गुड़ तक आप खुद जाइए, कम्युनिकेशन करके किस तरह से आप चीजें बाहर निकाल सकते हैं, इंटरनेट पे आप क्या सर्च कर सकते हैं, किसको रीच आउट कर सकते हैं, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। कि अगर आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, देन दैट्स अ ब्लॉकर फॉर यू एट स्टेप 1। और ये एक लाइफ स्किल है, दैट नो सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो कम्युनिकेशन को हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं। तो एक बार मेरे पास एक आइडिया आया, उस आइडिया का फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने डिवाइस किया कि अच्छा इस आइडिया को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, राइट। फिर उसके बाद ये होगा कि उसमें आपका कुछ एक कोर स्किल होगा व्हिच ब्रिंग्स इन, राइट। जैसे मैं अपने केस में ये देखता हूँ कि हम पिट स्टॉप में हम कार सर्विस एंड रिपेयर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे शायद मैंने आज से 7-8 साल पहले तक कार चलाई नहीं थी, अब मैं चलाता हूँ और मेरे को बहुत मजा आता है, राइट। कार के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब मैकेनिक्स और सर्विस एडवाइजर्स को बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ, जो कोर स्किल मैंने ब्रिंग किया, वो ये था कि आई नो अ लॉट अबाउट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कैसे इनकी लाइफ को चेंज कर सकता है, राइट। तो वहां आपको हमेशा एज अ थर्ड स्टेप, या आपने एक बेसिक सॉल्यूशन बना लिया, यू विल फाइंड पीपल हु विल जॉइन विथ यू एंड बी अकोमोडेटिव। उनके साथ आप उनसे हाथ मिलाइए, यू विल फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। अगर आपको अकाउंटिंग फाइनेंस नहीं आती है, यू विल फाइंड पीपल हु कैन डू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर यू, राइट। अगर आपको मान लीजिए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है, यू विल फाइंड पीपल हु कैन हेल्प यू विद दैट, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशंस हो, राइट। तो आपको अपना एक कोर स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज व्हाट यू ब्रिंग इन एज एन एंटरप्रेन्योर, व्हिच डजंट रिक्वायर एनी सब्जेक्ट एफिलिएशन। आप गूगल में जो फर्स्ट सेट ऑफ इंजीनियर्स थे, दे वर नॉट कंप्यूटर साइंटिस्ट, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोला कि सर्च इतना सिंपल होना चाहिए, राइट। तो आप गूगल वे करके एक बुक है, वो आप पढ़िए, राइट। उसमें यू विल गेट टू नो, राइट। वहां पे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने ये किया था कि एक कुक को हायर किया था टू मेक लाइफ वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरी कोडर, राइट। एंड दैट वेंट अ लॉन्ग वे। कुक बिकेम ऑलमोस्ट अ बिलियनर इन दैट केस, क्योंकि उसको भी थोड़े शेयर्स कंपनी के मिले थे, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार आपका कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए कि अपने अराउंड प्रॉब्लम देखिए, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक बार अटक गए थे मर्सिडीज गाड़ी के रिपेयर में, राइट। और किसी को नहीं पता था, तो वी रीच्ड आउट टू इंडिया, वी रीच्ड आउट टू पीपल इन जर्मनी टू सॉल्व दैट व्हीकल। तो शायद दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो शायद मेरे को किसी एजुकेशन ने सिखाया नहीं, राइट। जहां मैं किसी सब्जेक्ट से एफिलिएशन रखता नहीं, इससे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, वो आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपके लिए मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। स्कूल में कुछ आपको दिखता होगा, राइट, वो भी एक इश्यू है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अभी इंटरनेट पे ही सारा आंसर है, इंटरनेट पे ही सारी चीजें हैं, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम वो राइट ग्रुप बनाना जिनसे आप वो आंसर्स को और क्वालिफाई कर पाए, इज दिस व्हाट यू हैव टू डू। तो वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन,
ये लोगों से सोशलाइज करना, उनसे एक फीडबैक लेना, या किसी टॉप नॉच बंदे को पहुंच पाना, राइट, जो जो उस एरिया का मास्टर है, वो उससे एक सोल्यूशन लेना, वो स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन रियली फाइंडिंग की वाक्य पढ़ के आना। हाँ मिहिर, एक सवाल है हिमांशु कश्यप का। इनका सवाल है कि नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस अगर है तो क्या मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कामयाबी की चांसेस बहुत कम हो जाती है? हाँ, नहीं देखिए, इसका कोई भी एंटरप्रेन्योर एक नया काम कर रहा है, जैसे हमने भी पिट स्टॉप में कुछ स्टार्ट किया, वो वर्ल्ड में कभी हुआ ही नहीं था, राइट। और एक वो दो दो चीज है कि जो आप चीज डिजाइन कर रहे हैं वो सबसे नया है, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो किसी भी चीज में, आप एक नई चीज कर रहे हैं, राइट, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस शायद उतना मायने नहीं रखता हो। अगर आप किसी भी बड़े लोगों की बात देख लें, बिल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स हो या कोई भी, इवन मार्क जकरबर्ग हो, राइट, दे वर वेरी इनएक्सपीरियंस्ड, दे स्टार्टेड सो यंग। आई मीन मार्क जकरबर्ग वाज अ बिलियनियर व्हेन ही वाज 22। हम बहुत सक्सेस को वैसे दिखाते हैं, लेकिन दीज आर ब्लेटेंट एग्जांपल्स ऑन योर फेस कि हमेशा एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती नहीं, राइट। हमेशा दो चीजों की हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत महत्ता देते हैं। एक होता है कि जज्बा टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम व्हिच इज पैशन, राइट, और दूसरा परसिस्टेंस, कि आप कितना हद तक जा सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, राइट, जिसमें एक्सपीरियंस का शायद वो परसिस्टेंस को, मतलब वो शायद रिजल्ट को फास्टर ला सकता है, राइट, उसका इतना ही रोल है एक्सपीरियंस का, राइट। इट कैन नॉट मेक यू मोर पैशनेट, एक्सपीरियंस कैन नेवर मेक यू पैशनेट, बट एक्सपीरियंस कैन प्रोबेबली कट डाउन जिस चीज को करने में शायद किसी एक्सपीरियंस बंदे को लगेंगे 3 साल, उस चीज में शायद आपको 3.5 साल लगेगा, या 3 साल 3 महीने लगेगा। या एक बार आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, यू विल फाइंड दैट एक्सपीरियंस पर्सन हु कैन हेल्प यू। जैसे हमारे केस में अगर मैं ये सोचता कि यार हम लोग मैकेनिक है नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कार, राइट, तो क्या मैं उसमें आगे बढ़ पाता? क्योंकि हम तो सर्विसिंग कर रहे हैं ना, कस्टमर हमसे क्वेश्चन पूछते थे, यार तुमने मेरी गाड़ी का ये तोड़ दिया, हमें उसकी हवा ही नहीं थी कि ये होता क्या है। इवेंचुअली हमने फाइंड आउट किया कि यार एक मर्सिडीज में लड़का है या एक मारुति में लड़का है जिसको ये चीजें पता है, तो मैं उसके एक्सपीरियंस पे प्ले किया, राइट। तो मैं हमेशा इस चीज को बहुत बहुत ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आप को हिचक जाते हैं टू स्टार्ट, राइट। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस इज स्लाइटली ओवररेटेड इन दैट वे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में आप जो काम कर रहे हैं वो वर्ल्ड में शायद पहली बार हो रहा होगा या दूसरी बार हो रहा होगा, या उस एरिया के लिए नई चीज होगी, तो उसमें एक्सपीरियंस का बहुत रोल है नहीं। एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड नॉट बी एक्सपीरियंस, you need to be only a problem solver. You'll find experienced people who can help you do that, who can specialize in certain areas, and if you want to be specialized in that area, then you are going to probably derail your future. आप उसमें मत पढ़िए, आप नॉलेज बिल्ड करते रहिए। जब आपको लगता है कि आपको राइट प्रॉब्लम मिल गया, आप खुद पढ़िए। अगर आपको उसमें स्पेशलाइज्ड रोल की जरूरत पड़ेगी, यू विल डेफिनेटली फाइंड पीपल जो आपको उस एक्सपीरियंस से लाके आपसे बहुत बेहतर काम उसमें कर सकते हैं। हाँ नहीं, अभी आवाज गायब हो गई शायद। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? हाँ 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 हाँ। हाँ, अभी एक सवाल जो है वो ये है, हिमांशु झा, इनका सवाल है कि क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस या जो जर्नी होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, ये स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट है, और किन आधार पे ये फैसला लेना चाहिए इंसान को कि उसको ऑनलाइन में करना है या ऑफलाइन में करना है? कि स्ट्रक्चरली क्या जरूरतें बहुत दोनों की अलग हैं, इन टर्म्स ऑफ मे बी इफ आई कैन पुट वर्ड्स इनटू इट, कि फाइनेंस की जरूरतें या नॉलेज की जरूरतें या सेटअप की जरूरतें क्या बहुत अलग होती हैं दोनों की? राइट, देखिए, मैं इसको थोड़े डिफरेंट, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, राइट, क्योंकि हम इसको बहुत अलग ढंग से इसको ट्रीट करते हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम है, जैसे हम एक कंपनीज
एक कंपनी है, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, व्हिच इज प्रोबब्ली एट अ बाउंड्री ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, राइट। मैं अपना पिट स्टॉप पे एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम तो बहुत ही ज्यादा ऑफलाइन बिजनेस है, जो मेरे गैराजेस हैं, मैकेनिक्स हैं, राइट, वो आज के दिन में सर्विस करते हैं एक ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर में, राइट। तो इन दोनों का अलग अलग रोल है। जो कोर काम हो रहा है अगर वो ऑफलाइन है, राइट, व्हिच इज इन केस ऑफ सर्विसिंग, राइट, तो वहां पे ऑनलाइन का रोल है टू स्केल इट। स्केल का मतलब है कि मैं शायद 1 से 1000 गैराज बहुत जल्दी कर सकता हूँ यूजिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। अगर मेरे को एक गैराज खोलना होगा, इट्स अ प्योरली ऑफलाइन बिजनेस। लेकिन अगर मेरी महत्वाकांक्षा है कि नहीं, मैं एक नहीं 1000 गैराज करूं, राइट, सो देयर हैज टू बी एन ऑनलाइन प्ले जहां पे कस्टमर्स बुक कर पाए। अगर ऑफलाइन प्ले होता मेरा गैराज, तो शायद मैं एक फोन नंबर देता कि आप इस नंबर पे कॉल करिए और गैराज में ऑर्डर बुक करिए, राइट। ये पूरा ऑफलाइन नंबर होता, मैं उसी लोकेलिटी में मार्केट करता, राइट। तो ऑफलाइन का एक्सटेंशन है ऑनलाइन, और ऑनलाइन उसको बहुत बड़ा बना देता है। अगर आप देखें कि स्विगी जैसी कंपनी है which has also started operating in Bangalore, and it's by a very dear friend who runs that company, और बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। अगर आप आइडिया के टर्म्स में देखें तो आइडिया नया नहीं है, राइट। हर एक छोटा शॉप, बड़ा शॉप, अभी से 10 साल पहले से he was doing डिलीवरी, डोर से डिलीवरी करते थे, राइट, जो कि प्योरली एक ऑफलाइन बिजनेस था, राइट। अब स्विगी ने ये बोला कि यार मेरे को एक बंदे के लिए प्रोवाइड नहीं करना है, मेरे को वो 1,00,000 रेस्टोरेंट्स के लिए प्रोवाइड करना है, राइट। वहां पे ऑनलाइन का रोल आता है कि दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय ऑफलाइन, इट कैन ओनली बी सॉल्व ऑनलाइन। जब चीजें टेक्नोलॉजी पे जाती हैं, राइट, दैट इज व्हेन इट बिकम्स मच मोर पावरफुल। तो ये जो पिकअप ड्रॉप वाला एग्जांपल है कि एक रेस्टोरेंट पिकअप ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करता है फूड के लिए, दैट्स एन ऑफलाइन बिजनेस। अगर उस रेस्टोरेंट वाले की तमन्ना है कि नहीं मेरे ऐसे 1,00,000 रेस्टोरेंट हो, राइट, तो उसके पास ऑनलाइन जाने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो बिजनेसेस मोस्टली ऑफलाइन थे। अभी क्या हो रहा है, इनफैक्ट हम एक टर्म भी यूज करते हैं O2O, व्हिच इज कॉल्ड ऑफलाइन टू ऑनलाइन, राइट। हम जो गराज चेन क्रिएट कर रहे हैं, राइट, उसमें ये है कि ये गराजेस ऑफलाइन एग्जिस्ट करते थे, अब हम उनको ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, व्हिच मींस वी कैन गेट लार्ज नंबर ऑफ गराजेस। तो चाइना में द वेरी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज इन O2O, एंड O2O इज अ वेरी कॉमन कीवर्ड जो हम इन्वेस्टमेंट और VC इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और अभी जो नए बिजनेसेस या एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है, वो एक्चुअली एग्जैक्टली यही है कि एक परचूने की राशन की दुकान जो भी कंप्लीटली ऑफलाइन थी, उसको मैं कैसे ऑनलाइन करूं। एक कंपनी है खाता बुक करके, आपने बहुत बार देखा होगा कि हम जब छोटे शहरों या इवन बड़े शहरों में या कैंपसेस में जो कैंटीन्स होते थे, वहां पे अपना एक उधार बुक चलता है कि लिख लेना यार, कुछ भी हम खा के निकल जाते थे और लिख लेना यार। अब उस कंपनी ने बस इतना ही काम किया है कि उस चीज को डिजिटाइज कर दिया है कि जो उस कैंपस में शॉप है जहां पे हम खाता मेंटेन करते थे, बुक्स पे छोटे छोटे शब्दों में हम लिखते थे कि मिहिर का इतना बचा हुआ है, विशाल का इतना बचा हुआ है, उसने उस चीज को डिजिटाइज कर दिया, राइट। और ये बहुत ब्लेटेंट प्रॉब्लम है जो आपके सामने था इतने सालों से, राइट। अब उसके ऐसा करने से क्या हुआ कि जब उन्होंने सोल्यूशन बिल्ड किया, अचानक से 30,000 रिटेलर्स ने उसको अडॉप्ट कर दिया, क्योंकि उनके लिए सेंस बनता था। वो उनकी वो रोजमर्रा जिंदगी की दिक्कत थी कि मेरे पास उधार में कम से कम 50,000 रुपए अटके हुए हैं, और वो पेपर में लिखा हुआ था जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता था, राइट। तो ये एक ऑफलाइन टू ऑनलाइन ट्रांजिशन है जो खाता बुक ने स्टार्ट किया, राइट। तो इसको इधर और मत देखिए, इसको आप देखिए कि आज के दिन में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर ऑफलाइन, दे हैव टू गो ऑनलाइन टू बिकम मच मोर एफिशिएंट, मच मोर वायबल, राइट। तो ये इधर और सिचुएशन नहीं है, ये दोनों साथ ही जाते हैं। अगर आपका जज्बा एक रेस्टोरेंट खोलने का है, दैट्स एन ऑफलाइन बिजनेस। अगर आपका जज्बा 100 वैसे रेस्टोरेंट खोलने के हैं, इट बिकम्स ऑनलाइन, बट इट इज बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। I hope I am able to answer these questions. yes मिहिर। नेक्स्ट सवाल जो आ रहा है, ये आ रहा है सृष्टि सुमन। इनका पूछना है कि क्या ये जरूरी है कि एक टीम के साथ ही शुरुआत की जाए किसी एंटरप्रेन्योरशिप की, या हम ये सिलसिला अकेले भी शुरू कर सकते हैं? ये भी एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है which we come across। और टीम मतलब आई वुड नॉट, देखिए मेरे को लगता है कि हर एक आइडिया जो है वो शायद एक किसी बंदे का ब्रेन चाइल्ड है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस वहीं तक है, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा एक टीम प्ले है, मतलब यू हैव टू फाइंड टीम प्लेयर्स
all the while, right? While it may not be necessary कि आप शुरू करें एक टीम के साथ, right? क्योंकि शायद आप जब एंटरप्रेन्योर होते हैं, आपका एक प्रॉब्लम को देखने का नजरिया शायद बहुत डिफरेंट होता है, right? और शायद आपका बहुत keen interest उसमें होता है, which somebody who has not lived through or seen through that problem might have, right? तो आइडिया लाने के लिए एक सिंगल बंदा ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अ टीम। जो आपके पहले क्वेश्चंस आपने विशाल पूछे एक्सपीरियंस वाले, या जो आपने पूछे कि कॉम्प्लीमेंट ये हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, ज्योग्राफी या बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ना जरूरी है नहीं, राइट? तो इन चीजों को आंसर करता है टीम, कि हर एक टीम में एक बंदे का रोल होता है। इसमें एक थ्योरी है, मतलब which I personally believe in, having played a lot of hockey, right? मुझे लगता है कि हर एक टीम में there are 3 kinds of people. अगर आप एक हॉकी टीम की या फुटबॉल टीम की कल्पना करें, right, तो उसमें कुछ स्ट्राइकर्स होते हैं जो जाके गोल मारते हैं, और एक गोलकीपर होता है, डिफेंडर होता है जो कि गोल बचाता है, एक सेंटर हाफ होता है जो कि दोनों को शेयर करता है, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय, राइट? तो एक तो हमने एस्टैब्लिश ये फैक्ट किया कि टीम जरूरत होती है, इंडिविजुअल उनके आइडियाज होंगे, प्रोबब्ली दे आर मोर इन्वॉल्व्ड, बट यू नीड अ टीम। एट द एंड ऑफ द डे विदाउट टीम इट डजंट गो बिग, वो इतना ही सिंपल है। और टीम के कॉम्पोजिशन में ये 3 तरह के लोग चाहिए होते हैं, राइट? एक बंदा जो जाके गोल स्कोर कर पाए, which is similar to what a marketing team does. कि marketing team का काम है हल्ला करना कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, right? At the same time आपके पास एक डिफेंडर गोलकीपर होना चाहिए जो आपको बहुत सारे कंडीशंस में बचा पाए। जहां मैं ऑपरेशंस टीम को देखता हूँ, जहां मैं लीगल टीम्स को देखता हूँ, देयर वर्क इज ऑलवेज डिफेंडिंग द कंपनी। शायद आप बहुत सारे कंपनीज में उनका नाम नहीं जानते हैं, राइट? एक सेंटर हाफ होता है हु इज अ सॉर्ट ऑफ कैप्टन who knows both parts of it, कि वो जब मौका मिले तो शायद जाके गोल भी मारता है, जब मौका मिले शायद वो डिफेंड भी कर सकता है। इसका एक एनालॉगस एग्जांपल है कि अगर आप म्यूजिक बैंड देखें, राइट? आप शायद म्यूजिक बैंड के वोकलिस्ट को आप हमेशा जानते होंगे, राइट? ये परिक्रमा का ये सिंगर वोकलिस्ट है, राइट? ये किसी और बैंड का ये सिंगर है, लेकिन पीछे उसके एक ड्रमर भी है जिसका नाम शायद आप नहीं जानते, बट ही प्लेज अ वेरी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? तो हर एक टीम में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग होने जरूरी हैं, राइट? नॉट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस बट इन टर्म्स ऑफ देयर आउटलुक, और वो बहुत बार बाय डिजाइन जाता है, राइट? तो टीम हमको चाहिए ही चाहिए, एंड प्रोबब्ली अलोंग दीज लाइंस, राइट? कि कुछ लोग हैं जिनको बहुत मजा आता है टू बी इन लाइमलाइट, राइट? यू वुड नो देयर नेम्स लॉट मोर, दे डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑन देयर ओन टू गेट नोन। A lot of people who are laid back, जो शायद पीछे रहते हैं, जिनको शायद नाम की बहुत जरूरत नहीं है, but they do a very core job for the company. तो टीम में ये कॉम्पोजिशन होना बहुत जरूरी है at any point of time. अगला सवाल मिहिर, ये आ रहा है, वत्सल और भीम, ये 2 लोग पूछ रहे हैं इस सवाल को, और ये जुड़ा हुआ है फाइनेंस और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज से। एक तो ये है, इस सवाल का एक पहलू ये है कि क्या बहुत पैसे की जरूरत है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को शुरू करने के लिए, और दूसरा इसी से मिलता जुलता सिमिलर सवाल है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज को कैसे हैंडल किया जाए इस पूरे यात्रा में। हाँ, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। ये भी काफी अच्छा सवाल है, एंड दिस हैज टू बी आंसर्ड, क्योंकि ये बहुत कोर उस चीज से रिलेटेड है कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें आई थिंक किसी कंपनी को बिल्ड करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कितना ज्यादा कितना कम वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कुछ बहुत बड़ी आईपी बिल्ड करते हैं या बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चेंज लेके आते हैं, राइट? तो उसमें शायद आपको 1 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा ओनली ऑन टेक्नोलॉजी, व्हिच इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, राइट? अगर आप ऐसे देखें कि जैसे हम लोग का बिजनेस था कार सर्विस एंड रिपेयर का, उसमें हमको शायद फर्स्ट डे एक कस्टमर लाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत कम मेहनत के साथ ही शायद एक महीने के कोडिंग और इन सब में हम फर्स्ट कस्टमर लेके आ गए थे, राइट? तो वो फर्स्ट स्टार्ट या फर्स्ट पायलट जो होता है, दैट हैज टू बी डन बाय एंटरप्रेन्योर। उसके बाद मैं हमेशा अर्ज अपने पुराने एक्सपीरियंस से ये करता हूँ कि आप कभी भी अपने पैसे से कंपनी स्टार्ट ना करें, राइट? आप हमेशा कोई एडवाइजर, कोई इन्वेस्टर, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, राइट?
जिनका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, कुछ लोग होते हैं फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, राइट, आप उनको बताएं अपना आइडिया, राइट, और उनसे थोड़े बहुत पैसे उठा लें, राइट। और ये मैंने अपने सेकेंड स्टार्टअप के बाद सीखा कि देयर इज नो पॉइंट बर्निंग ऑल द मनी दैट यू हैव। जो मैंने फर्स्ट स्टार्टअप किया था विच वाज इन RFID स्पेस, तो हमने एक सोल्यूशन बिल्ड किया था विच वाज फॉर कंटेनर ट्रैकिंग इंडस्ट्री, जहां हम चेन्नई में एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज थी उनके लिए काम करते थे, और हमारा सोल्यूशन जो था इट कुड आइडेंटिफाई अ कंटेनर इन रियल टाइम कंपेयर्ड टू एक कंटेनर को खोजने में 7 दिन लगते थे, तो जो उस पोर्ट पे बहुत विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लेके आता था। और होता यह था कि हम हमेशा उनके सीनियर मैनेजमेंट को डेमो दिखाते थे, उसके नेक्स्ट डे हमारे सॉल्यूशन की तार काट दी जाती थी, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द ऑपरेशन एथिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्ट, उनको वो जम नहीं रहा था। It required lot of traveling from Bangalore to Chennai, almost every 2 weeks, 3 weeks or every week हम मुंह उठा के सीधे चेन्नई पहुंचते थे, एंड उसका पूरा खर्चा होता था, राइट। ये सारा खर्चा हमने लोन लेके किया, हमने क्रेडिट कार्ड पे किया, राइट। इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया कि जब फर्स्ट टाइम मैं कंपनी छोड़ रहा था, आई हैड ऑलमोस्ट 47 लाख ऑफ डेट जो मेरे ऊपर था, जो मैंने कंपनी के लिए खर्च किया था, which I could overcome in 9 months time by coding। मैं बस काम करता था और 9 महीने में वो ओवरकम भी हो गया वो। लेकिन पॉइंट वो नहीं है, वहां से मैंने ये सीखा कि आपका जो भी छोटा आइडिया हो, बड़ा आइडिया हो, राइट, उस आइडिया के लिए आप पैसा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, इनसे रेस करिए। इसका 2 इंपॉर्टेंस होता है। एक होता है कि आपको पैसा मिलता है which gives you confidence, क्योंकि सबको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। हम शायद एक बहुत लैविश लाइफ लीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमको घर का रेंट पे करना होता है, तब भी शायद हमको अपनी मेड को या किसी को पे करना होता है, राइट। तो आप वहां पे मिनिमम पैसा आप अपने लिए लें, क्योंकि अगर आप वरी कर रहे हैं कि आपका सैलरी कैसे आएगा, आप रेंट कैसे देंगे, आप उसमें जुगाड़ करने का टाइम जुगाड़ कर रहे हैं उस पैसे के लिए, और हर महीने आप भाग रहे हैं उसके लिए, ये आपके टाइम का नुकसान है जो आपके आइडिया को कभी बढ़ने नहीं देगा वो, राइट। तो जब आप इन्वेस्टर्स, फ्रेंड्स, फैमिली से पैसे रेज करते हैं तो वो एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। शायद आपकी एक्सपीरियंस के कैलिबर से यू कैन मेक मे बी 1 लाख अ मंथ, आप 1 लाख मत लीजिए, आप उतना ही लीजिए जितना आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं 30,000 इज इनफ और 35,000 इज इनफ, राइट, जिससे कि आपको कभी रेंट के लिए बहुत भागा दौड़ी नहीं करना पड़े। दिस हाउ आई हैव लिव्ड, कि मेरे पास इतने पैसे हों कि यार मेरे को हर मंथ सोचना ना पड़े कि पैसे कहाँ से आएंगे, राइट, या मैं रेंट पे नहीं कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं वो सोच रहा हूँ तो मैं पिट स्टॉप के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अगर आपके पास हर महीने ये दिक्कत है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से कीप अ लीनर सैलरी फॉर यू व्हिच ओवरकम्स ओनली दैट मच व्हिच इज रिक्वायर्ड। शायद आपको बहुत बार ये मिस होगा कि आपके फ्रेंड्स बहुत अर्न करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ, मतलब अब तुम लोग बहुत एक्सपीरियंस है। आई ग्रेजुएट फ्रॉम IIT ऑलमोस्ट 18 years बैक। मेरे फ्रेंड्स की सैलरी शायद होगी 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, उस रेंज में होगी, राइट। मेरे को पिट स्टॉप में अपना काम करने में शायद मजा ये आता है कि किस दिन वो पैसे तो मैं कमा ही लूंगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंस मेरे को मायने रखती है। उसको सॉल्व करने के लिए हमने यही किया कि इन्वेस्टर से आप पैसे दीजिए, इससे आपका फाइनेंशियल इशू सॉल्व होता है। दूसरा इससे सॉल्व ये होता है कि अगर कोई भी बंदा आप पे पैसे डाल रहा है, इट्स अ ह्यूज इंडोर्समेंट फॉर यू, राइट, ये आपके आइडिया का वैलिडेशन है। हम अभी भी कहीं पे भी जाके किसी को 100 रुपए थोड़ी दे देते हैं, हम तो किसी चीज के बदले 100 रुपए देते हैं ना, राइट। तो उसमें ये समझना जरूरी है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर आप पे पैसे लगा रहा है 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख या जो भी 1 लाख, 50,000, राइट, उसने या तो आप पे या आपके आइडिया पे बिलीव शो किया है, which is a huge confidence for you, क्योंकि आपको इस कॉन्फिडेंस की, इस मोरल बूस्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी। You'll find somebody who is standing beside you all the time। तो इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस एंटरप्रेन्योर्स को यही करता हूँ कि रीच आउट टू इन्वेस्टर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज, जो हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कि दीज आर एंजल इन्वेस्टर्स, जो डेली में एंजल होते हैं। एंड आई डू हैव प्रिविलेज टू वर्क विद लॉट ऑफ दीज एंजल्स। इसमें भी एक कहानी ये है कि जो मेरी लर्निंग थी कि नहीं, आई वुड नेवर स्टार्ट विदाउट हैविंग समवन एल्सेस मनी और हैविंग समवन एल्स इन्वेस्ट इन मी। तो एक मेरा फ्रेंड है, रमाकांत है, ही रन्स अ कंपनी कॉल्ड डिपस्पेस, वो उसका फाउंडर है, मेरा IIT कानपुर का बैचमेट है वो। एक दिन ऐसे 2015 में जब मैं पिट स्टॉप स्टार्ट कर रहा था, मैं उसको कॉल किया कि रमाकांत, मैंने सुना है तू एंजल इन्वेस्टमेंट करता है, कैन यू पुट 50 lakhs। उसने एक बिना डाउट के बोला कि हाँ मेरे 1 हफ्ते में हो जाएगा। उससे जो मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि यार इस बंदे ने मेरे पे कॉन्फिडेंस शो किया, राइट।
तो वो बहुत जरूरी है। तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट को आप इन दोनों एंगल से देखिए कि आपको वो इतना पैसा देता है कि आपको हर महीने अपने रेंटल इन सब की चिंता नहीं करनी है। एट द सेम टाइम वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यार एक रमाकांत जैसा बंदा मेरे को बैक कर रहा है ना। और आजकल इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें केयरफुल ये रहना है कि दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक इन्वेस्टर्स ये होते हैं कि आपकी कंपनी में उन्होंने 2 लाख रुपए डाले और उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि यार नेक्स्ट ईयर जब आप आओ तो वो 4 लाख हो जाएगा, राइट। वैसे इन्वेस्टर से पैसे नहीं लें, राइट। दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका ये होता है कि जो आप पे बिलीव करते हैं, क्योंकि किसी भी आइडिया इन सबको करने में टाइम लगता है, जो शायद आपको हर दिन आके पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ मेरे पैसे का। जैसे मेरे को याद है कि दरभंगा में बहुत सारे मनी लेंडर्स हुआ करते हैं, राइट, मुगल्स, जो कि हर महीने इंटरेस्ट के लिए आते हैं, राइट। डोंट टेक मनी और डेट फ्रॉम एनी वन ऑफ दोस, राइट। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में रीच आउट करें, उनसे आप 1 लाख रुपए लें। 1 लाख रुपए इज गुड इनफ टू ट्राई पायलट सर्टेन थिंग्स इन लॉट ऑफ आइडियाज, राइट। या 5 लाख रुपए ले, 5 लोगों से ले, राइट। उसके हिसाब से आप उनको कंपनी में स्टेक दें, है ना। तो ये 2 एस्पेक्ट ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पैसा आपको चाहिए। एंड वेरी स्ट्रिक्टली एडवाइस दैट बिल्ड योर स्टार्टअप ऑन समवन एल्सेस मनी। वो जितना भी साउंड करता होगा कि हाँ ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो ट्रुथ यही है, क्योंकि इसका 2 एस्पेक्ट है। इट गिव्स यू दैट फ्रीडम टू परस्यू योर आइडिया रेंटलेसली, आपको रेंट का वरी नहीं करना है। दूसरा, आपको एक एंडोर्समेंट मिलता है व्हिच यू रिक्वायर, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। मिहिर, एक यक्ष प्रश्न आया है, हाँ जी, वो आप उसका जवाब दें। ये प्रियव्रत प्रियम, इनका सवाल है कि अगर कोई बिजनेस नुकसान में जा रहा हो, कैसे ये निर्णय करें कि अभी इसके साथ जुड़े रहना है या इसको छोड़ देना है, क्योंकि हर वक्त जुड़े रहना भी संभव नहीं है और हर वक्त अगर छोड़े तो भी कामयाबी नहीं मिल सकती। नहीं, एकदम, ये एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड हर बार जब भी हम फेलियर को शेयर करते हैं, right, या ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है, राइट, वेयर आई हैड टू लेट गो समथिंग, तो वहां पे मेरी अब आज के दिन में लर्निंग ये है कि जो आइडिया है या बिजनेस है या जो एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट, ये एक साइंस है। ये थोड़ा इमोशन से डिवॉइड होना चाहिए, एटलीस्ट इन दीज एस्पेक्ट्स, राइट। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल उसका देता हूँ कि जो मैंने अपने लाइफ से सीखा है कि लाइफ बहुत बार आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन जैसी होती है, राइट। सो होता ये था कि आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें आप उस फॉर्मूले पे पहुंचते थे जिसमें आपको लगता था कि हाँ मैंने ये आंसर शायद सही किया है, राइट। आप जब भी वहां पे कुछ गड़बड़ करते थे, यू वुड गेट इनटू अ डिफरेंट लूप जहां पे आपको लगता था कि नहीं यार, यू नॉट कंफर्टेबल विद इट। तो वैसे ही लाइफ होता है, मतलब स्पेशली इन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके लगता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब व्हाई एम आई डूइंग दिस, या आपको बार बार बहुत एक ही तरह की परेशानी आ रही है, राइट, जहां बहुत आंसर्स तो बहुत दूर हैं, राइट, लेकिन आपको खुद पे डाउट आने लगता है कि यार ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं अपना एग्जांपल उनामिया के केस में देता हूँ कि वो कंपनी मैं रन कर रहा था, आई वाज अ फाउंडर ऑफ दैट कंपनी एंड वी हैड अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट, लेकिन बहुत टाइम बाद मेरे को लगा कि मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। वो प्रॉब्लम से मैं अपने आप को कभी अलाइन ही नहीं कर पाया कि ऑनलाइन किड्स वेयर, राइट, जहाँ किड्स से उस टाइम पे कोई मतलब लेना देना था ही नहीं, राइट, लेकिन तब भी मैं वो कर रहा था। तो मुझे वो लगा कि शायद आपको स्टार्टअप के जर्नी में ऐसे बहुत सारे हिंट्स मिलता है, राइट। उस हिंट के टाइम पे प्रूडेंस यही है, राइट, कि आप अनइमोशनल होके कि आपने जितना टाइम इन्वेस्ट किया, जितना पैसा या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने लूज किया, राइट, आप अपने आप को तुरंत विथड्रॉ करें, क्योंकि getting further in that game will be more loss for you. It will be more emotional loss, more opportunity loss, right? तो अब तो शायद इस चीज में एक saying भी है सिलिकॉन वैली और बैंगलोर में, which is if you have to fail fast. अगर आपको नहीं चल रहा काम तब आप fail fast करिए आप, and there's nothing wrong in that, right? Rather than कि आप उसका बोझा बहुत टाइम तक ढो रहे हैं, right? And वो आपको और harm करता है, you become emotionally distraught. मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स के साथ डील किया है जहां पे दे वर वेरी अटैच्ड टू द आइडिया कि हाँ मैं एंटरप्रेन्योर हूं, राइट, एंड दे वर नॉट लेटिंग इट गो, राइट। ये जब ये सारे चीजें और मायने सामने आती हैं तब शायद देन ओनली एंटरप्रेन्योरशिप बिकम्स मच मोर स्टेबल, राइट, कि
तभी किसी को लगता है कि ठीक है यार फेल कर गया कोई बात नहीं, 3 महीने मैंने किया, 6 महीने मैंने किया, 1 साल मैंने किया, राइट? क्योंकि आइडियाज में इतना टाइम लग जाता है, 1 साल हम मिनिमम मानते हैं। इनफैक्ट एक रूल ऑफ थंब ये भी बोलता है कि यू शुड गिव 1000 days टू योर आइडिया, राइट? अगर आपको उस 1000 day के जर्नी में आपको कभी भी लगता है कि नहीं इट्स नॉट वर्थ डूइंग इट, राइट, यू विथड्रॉ, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आप इमोशनली अटैच्ड मत हो। कल के दिन में स्टॉप में अगर कुछ वैसा प्रॉब्लम होगा, राइट, तो ऑब्वियसली सबको बुरा लगेगा, सारी चीजें हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 4.5-5 years in this company, right? But then eventually if that is the right thing to do, right, it will be done, right? लेकिन इतना बाहर इतना टाइम बाद आके अब लगता है कि शायद वो टाइम चला गया हो इससे बाहर आने का, पर अभी आई विल फाइंड एन आउटकम फॉर इट, है ना? तो आई थिंक अनइमोशनली आप देखिए सारी चीजों को, ये बिजनेस है, ये लॉजिक है, ये साइंस है, राइट? डोंट गेट इमोशनली इन्वॉल्व विद एनीथिंग। एक सवाल आ रहा है हिमांशु का सवाल है कि आपने persistence के बारे में बताया। persistence बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। persistence के बाद अगर 2 नंबर पर किसी क्वालिटी को आपको रखना हो या किसी ट्रेट को रखना हो तो आपको किसे रखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? राइट, आई थिंक परसिस्टेंस के बाद शायद हम जिसको पैशन बोलते हैं, राइट, उसको पैशन थोड़ा सा वेग टर्म है, राइट? पैशन को थोड़ा अगर मैं ब्रेक करूं, राइट, जो हिंदी में इसका मतलब जुनून हो गया, जज्बा हो गया, उसको मैं ब्रेक करूं तो इट कम्स डाउन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए एकदम रिलेंटलेस फोकस, यार मैं यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्या वो सॉल्व हुआ? जैसे हमारे केस में ये है कि हम कस्टमर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट? हम हर दिन उठ के यही आंसर करते हैं कि यार आज मैंने कितने लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया, राइट? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछना भूल जाऊं किसी टाइम पे, देन द होल प्रेमाइस ऑफ कंपनी फेल्स। तो एज अ फाउंडर मेरे को ये लगता है कि वो बहुत जरूरी है, राइट? सो which is that passion or that focus on relentless focus on what you are solving from day one, और वो फर्स्ट ईयर जरूरी है, 10th ईयर भी उतना ही जरूरी है। ओके मिहिर, सवाल एक और है जो कई लोग पूछ रहे हैं अलग अलग तरीकों से, और ये हो सकता है कि सेशन हमारा एंड करे तो एक लास्ट सेशन के बाद हम लोग और आएंगे उसमें। वो सवाल ये है कि कई रातें आपके कल्पना से ज्यादा काल्पनिक होती होंगी जब आप इस जर्नी पे निकलते हैं, और